अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान दुरानी, हमारे कलीग हैं, और ज़ियाउल्लाह शाह। अच्छा, वाक़या आपको पता होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ कौन सा वाक़या पेश आया है, और क्या हम इसकी हिमायत करें, इसकी मुखालफत करें, तनकीद का निशाना बनाएं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक सीनियर लॉयर भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। वाक़या 2-3 दिन पहले रोनुमा हुआ, ये बात दुरुस्त नहीं है। हुआ ऐसे कि तकरीबन महीना डेढ़ पुरानी बात है, जब मानसून की बारिशें बहुत तेज़ हो रही थी, और उसके बाद एक वाक़या पेश आता है। फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म है, ब्लू एरिया इस डोनट बेचने वाली शॉप के ऊपर वो काम करता था। शाम को सेल्स मैन था, और अवैस नाम था, G6 का वो रिहायशी था, और उसने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ बदतमीज़ी की, और एक उस दौरान वीडियो बना ली गई, और वीडियो वायरल नहीं हुई। मगर अब भी जो वीडियो PTI के या दीगर सियासी जमातों के या दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स में वायरल हो रही है, वो पूरी वीडियो नहीं है हमारे ज़राए के मुताबिक। और जब पुलिस ने उस बच्चे अवैस को पकड़ने की कोशिश की, तो वो लड़का जो था वो कम उम्र था, भाग गया डर के मारे, और अभी तक वो लड़का ज़राए के मुताबिक गायब है। मगर पुलिस ने उसके भाई को उठा लिया था, और 15-20 दिन उसे अंदर हवालात में रखा, मगर ताहाल अवैस को नहीं पकड़ा जा सका। और इसके अलावा जिस लड़के ने वीडियो बनाई थी, वो शायद E11 या E12 का रिहायशी था, वो भी अभी तक एट लार्ज है, नहीं पकड़ा जा सका। अब ये क्यों चीज़ वायरल हुई? 2-3 रोज़ से ये सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है, और इस वक्त भी मैं उस ब्रांच में मौजूद हूँ ब्लू एरिया के, जहाँ पर डोनट बिकते हैं। और ये अभी कुछ अर्सा पहले ये शॉप शुरू हुई है। बड़े काफ़ी मशहूर इसके डोनट्स हैं, और काफ़ी महंगे भी हैं, मगर इतने महंगे हैं कि काफ़ी लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते जो खाना चाहते हैं। मगर इन्होंने उसको बेचने के लिए, और उस बाज़ का स्टॉक रह जाता है, तो रात को 12 बजे और 1 बजे 25%, 30% और 50% तक उसके ऊपर डिस्काउंट दिया जाता है, तो काफ़ी रश लग जाती है। आप अब देख सकते होंगे कि ये जब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की वीडियो वायरल हुई है, उस वक्त से लेकर अब तक ये जो ब्लू एरिया की डोनट बेचने वाली जो शॉप है, यहाँ पर मंचलों का और सियासी जमात के कारकुनों का, और कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का, इस्लामाबाद के शहरियों का, दीगर शहरों से आने वाले लोगों का, मर्द खवातीन, बच्चों बूढ़ों का, सबका यहाँ पर तांता बंधा हुआ है। और काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर सेल्फीज ले रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, टिकटॉक्स, ट्विटर वगैरह हर जगह के लिए कर रहे हैं। हम भी एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मगर एक लॉयर है हमारे पास, उनसे बात करेंगे कि क्या सूरत हाल, ये वाक़या क्यों पेश आया, ऐसे वाक़यात होने चाहिए थे या नहीं। और पहले सलमान दुरानी साहब से गुफ्तगू करेंगे। सलमान, ये वाक़या आपसे पूछते हैं कि क्यों पेश आया, ऐसे होना चाहिए या नहीं? अखलाकियात, मोरालिटी, एथिक्स, इस किस्म की बातें की जा सकती हैं, तो क्या हमारी सोसाइटी में ऐसी बातें जचती हैं अखलाकियात की? देखिए, मेरी बात यहाँ तक तो बात दुरुस्त है कि ये वाक़या क्यों और जो है नहीं होना चाहिए था। मेरी भी फैमिली है, मेरी फैमिली के साथ भी अगर ऐसा होगा तो वो मुझे बुरा लगेगा। लेकिन अगेन सवाल फिर वही है कि आप मुझे अगर इखलाकियात के दर्स देते हो, तो मुझे बताओ कि आप मुझे वही इंसाफ दे रहे हो जो कि अमेरिका या बरतानिया में मिल रहा है, तो फिर आप मुझसे उस इखलाकियात का एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट? या फिर वो सोशल सिक्योरिटीज़ जो कि यहाँ पर, और अब ये जो अब यहाँ लोग आए हैं, आपको क्या लगता है कि ये दहशतगर्द हैं, डिजिटल दहशतगर्द हैं, या वो लोग हैं जो कि आइन या कानून पर जो है वो यकीन नहीं रखते? ये तो वो तमाम लोग हैं जो कि अपने आइन और कानून और जो जमहूरियत है उसकी बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं, उसकी बात करते हैं। आप किसी से भी पूछिए, तो ये क्यों आज जो है वो अपने काजी साहब का मजाक उड़ा रहे हैं? क्यों इस पूरे मामले का एक पूरा तमाशा जो है वो बन चुका है? तो ये इसलिए बन चुका है कि आप ख़ुद भी सामने देख रहे हैं कि लोगों के मुताबिक, आवाम की जो राय है, उनके जज्बात के मुताबिक जो है, अगर हम उसकी बात करें तो वो यही है, उनके सेंटिमेंट्स यही कहते हैं कि उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आपके मुल्क की अदालत की जो सबसे बड़ी अदालत है, सबसे बड़ी अदालत, अगर आपको उसी से इंसाफ नहीं मिल रहा, अगर उसी का काजी जो है वो आपके लिए उम्मीद की किरण नहीं है, तो आप फिर इस पूरी कौम की उम्मीद का आलम देखें कि वो कहाँ खड़ी है इस वक्त।
کس نا امیدی کے سائے میں اس وقت وہ موجود ہے. تو اس وقت یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قاضی صاحب کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا، بلکہ اس سے زیادہ اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس ملک کی ماؤں بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے پچھلے 2 سال سے. اس چیز کا قاضی صاحب نے کبھی جو ہے وہ نوٹس نہیں لیا. یہ اسی چیز کا غصہ ہے، اسی چیز کا اظہار ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں آج. ضیاء اللہ صاحب، نمبر 1 بات کہ 65 سال کے شخص، دوسرے چیف جسٹس آف پاکستان، تیسرے پاکستان کے بزرگ شہری اور سینئر سٹیزن، ایتھکس کا معاملہ، دوسرا کنزیومر، کسٹمر یا جو بھی آپ کہہ سکیں، اور وہ ایک دکاندار یا سیلز مین. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ، اخلاقیات کی ہم بات کریں یا چیزیں، یہ ایسے واقعات کیوں پیش آئے ہیں؟ بحیثیت لائر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، آپ لائر اس وجہ سے پوچھتے ہیں کہ ایک چیف جسٹس آف پاکستان یا جسٹس یا اس کے ساتھ ایسا واقعہ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک چیز جو آپ مس کر گئے ہیں، ان کی فیملی بھی ان کے ساتھ تھی. خواتین کی عزت تو کرنی چاہیے تھی. بات یہ ہے کہ میں تو ذاتی طور پہ اس انسیڈنٹ کی مذمت کرنا چاہوں گا، کی بھی ہے اور کروں گا بھی. اس وجہ سے اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک، مجھے قاضی فیاض عیسیٰ سے کوئی سروکار نہیں ہے، مجھے سروکار ہے اپنی عدالتوں کے چیف جسٹس آف پاکستان سے، کیونکہ وہ آئینی عہدہ ہے. مجھے سروکار ہے کہ اس کے ساتھ اس کی فیملی موجود تھی، خواتین ہیں. ان 2 وجوہات کی بنیاد پہ میں ضرور مذمت کروں گا. باقی جہاں تک آپ بات کرتے ہیں کہ قاضی فیاض عیسیٰ کے ساتھ یہ ہوا ہے، قاضی فیاض عیسیٰ کا اپنا کردار اس کو اس مقام پہ لے آیا ہے. آج اگر آپ کے ساتھ، میرے ساتھ اور اس بیکری کے ساتھ لوگ سیلفیاں بنوا رہے ہیں، لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں، وہ تصویریں بنا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ایک سیریز جو آپ عوام پاکستان کی رائے کے ساتھ، اس کی رائے کو مقدم جان کے فیصلے نہیں کرتے، اس کی رائے کے اگینسٹ آپ باتیں کرتے ہیں، اس کی رائے کے اگینسٹ آپ ریمارکس دیتے ہیں. جو ریمارکس کسی جگہ پہ ریپروڈیوس نہیں ہوتے، وہ صرف آپ اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ اگر 1.5 مہینہ پہلے کا ہے نا، اور کل وائرل ہوا ہے، کل وائرل اس وجہ سے ہوا ہے کہ کسی نے ویڈیو شیئر کی. جس نے شیئر کی سب سے پہلے، اس کا آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. اور اگر اس سے پہلے کسی نے شیئر نہیں کی تو وہ سامنے نہیں آئی. یہ شیئر کرنے کی نوبت کیوں پیش آئی؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ان 2 لڑکے تھے، ایک بولنے والا اور ایک ویڈیو بنانے والا، جو ہمیں انفارمیشن آپ نے دی ہے کہ دونوں لڑکوں کی فیملیوں تک کو اس حد تک زچ کر دیا گیا تھا کہ ان سے زندہ رہنے کا حق بھی چھینا جا رہا تھا. انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس ٹائم پہ اس لڑکے کو جان سے مارنے کی بھی کوشش کی گئی، جو آج آپ نے انفارمیشن دی ہے. تو ایسی باتیں جب ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ فرسٹریشن میں آپ نے بھی جو کیا عوام کے سامنے ہے، جو ادھر سے ہو رہا ہے وہ بھی عوام کے سامنے ہے. آپ ایک سیریز رکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ تعصب کی، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نفرت کی، عمران خان کے ساتھ تعصب کی. آپ یہ تعصب کی اینک اتاریں گے تو آپ کو عوام پاکستان نظر آئے گی، آپ کو آئین پاکستان نظر آئے گا، آپ کو قانون پاکستان نظر آئے گا، آپ کو ادارے کی توقیر نظر آئے گی. آج کیا مقام آ گیا ہے، آپ کس نہج پہ پہنچ چکے ہیں. اسی 1.5 مہینے کے وقوعات میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. اس 1.5 مہینے میں آپ نے مخصوص نشستوں والے فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیا. اسی 1.5 مہینے میں ابھی آرڈیننس افیشلی جاری نہیں ہوتا اور آپ اپنا آفس آرڈر نکال کے اپنے ساتھی ججز کی تصحیح کرتے ہیں، ان کو کمیٹی سے نکال باہر پھینکتے ہیں، جس کا پھر ریئیکشن دیا منصور علی شاہ صاحب نے. وہ اپنی کمیٹی سے آپ کی کمیٹی سے یعنی لات مار کے چلے گئے، واک آؤٹ کر گئے. اس کے علاوہ جو خط لکھا منصور علی شاہ صاحب نے آپ کے اگینسٹ، جو آپ کا کنڈکٹ ہے وہ دکھایا لوگوں کو کہ آپ کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں اپنے ساتھی ججز کے ساتھ، اور کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں آپ آئین پاکستان کے ساتھ، اور کس طرح کا رویہ رکھتے ہیں آپ عوام پاکستان کے ساتھ. آپ جب جسٹس فیاض عیسیٰ ہوتے تھے نا، ہمیں بھی اور کچھ لوگوں کو بھی، باقی کافی سارے لوگوں کو، بلکہ صحافیوں کو بھی اچھے لگتے تھے. آج جو آپ کا کنڈکٹ ہے، جو صحافیوں کے بارے میں آپ نے پچھلے ہفتے باولے کتے سے تشبیہ دی صحافیوں کو، جو آپ نے کرائے کے
मैं समझता हूँ वो लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता, किराए के सहाफ़ी ही कह लें, वो आप समझ गए होंगे या आपके नाज़रीन समझ गए होंगे। किराए के सहाफ़ियों से तशबीह दी आपने। कल के केस में डॉलर कमाने वाली मशीनें कहा इनको, क्या ये आपका मकाम है? क्या ये आपका कैलिबर है कि आपका रवैया ऐसा होगा और आपको आगे से इज्जत मिलेगी, आपके साथ लोग सेल्फियां बनाएंगे, आपके साथ गले मिलेंगे, आपसे मिलने को तरसेंगे? बहुत शुक्रिया। यही कुछ करेंगे। मुख्तसरन बताइएगा, असिस्टेंट कमिश्नर या मजिस्ट्रेट को कभी कोई उल्टा देख नहीं सकता था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उसके साथ ऐसा रवैया, बहुत गुस्सा है लोगों को। बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं ये गुस्से का इजहार हंस के कर रहे हैं आज, इससे ज़्यादा बेइज्जती वाली बात और क्या होगी। तो इसलिए होश के नाखून लें। अच्छा, एक और बात मैं मिस कर गया इसमें, आप कहते हैं जी ये जो बाहर के मुल्क वाला जो आपने बताया कि जी ये लोग तवक्को रखते हैं अवाम से कि जी आप यहाँ पर जो है वो जस्टिस दें, आपने जो है वो अखलाकियात के जो भाषण दे रहे हैं लोग इस वक्त चीफ जस्टिस को, बिल्कुल काबिल मुज़म्मत बात है। लेकिन अगेन फिर वही बात है, क्या आप लोगों ने पिछले 2 साल इस मुल्क में होते ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर कभी कुछ बात की? आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन है उनके सर से दुपट्टे खींचे गए, उनके साथ जेलों में क्या सलूक हो रहा है, कभी तब अखलाकियात याद आए? कट कर रहा हूँ, ये देखें उन लोगों ने अपने पुलिस वाले लोग आप लोगों को, हम लोगों को पकड़ने के लिए भिजवा भी दिया। अच्छा, आपने देखा कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पर वीडियोस बनाने वालों का, और ये नहीं कि हम ब्रांडिंग कर रहे हैं, मगर मुफ्त की ब्रांडिंग हो गई है। यहाँ पर जितने भी डोनट का स्टॉक था, जितने भी कॉफ़ीज़ थी, ख़त्म हो गई है। और हमने देखा है कि यहाँ पर पुलिस भी आई है और एक ब्रांच इनकी I8 में है वो बंद करवा दी गई है। G13 में इनकी एक ब्रांच है, बाकी जगहों पे भी छापे मारे जा रहे हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि ये ब्रांच भी बंद कर दी जाएगी। मगर इनकी इतनी ब्रांडिंग हो गई है सोशल मीडिया पे इस शॉप की कि यहाँ पर लोग दूर दूर से आ रहे हैं डोनट ख़रीदने के लिए और बाकी कॉफ़ी ख़रीदने के लिए, वीडियोस के लिए। और इनके जो स्टॉक्स थे वो ख़त्म हो गई है। पहले ये इंतज़ार करते थे कई कई घंटे, मगर अब उनके पास स्टॉक ख़त्म हो गया है और लोगों का तांता बंद गया है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है और ट्रैफिक भी ब्लॉक हो चुकी है ब्लू एरिया की इस जगह पर। नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें, वस्सलाम।